बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद आज़म दर्द। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज़म दर्द ऑफिशियल। निज़ाम दीन, निज़ाम दीन के बारे में बात करेंगे, बगलोल के बारे में बात करेंगे, मामा मूदा, मामे मूदे के बारे में भी बात करेंगे और मासी मुसीबतें, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आ जाते हैं हम चाचा निज़ामुद्दीन। चाचा निज़ामुद्दीन से ये कहना था कि जब मैं आम शहरी पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हालात देखता हूँ या गज़ा में जो कुछ हो रहा है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ छोटे बच्चे, यकीन करें दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है। अगर निज़ामुद्दीन पाकिस्तान की आवाम से फारिग हो जाता है तो मैं इल्तमास करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए देखें, मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई किरदार अदा कर दें। वहाँ की जो बच्चे बूढ़े नौजवान बेटियाँ माएँ बहनें अरदास कर रही हैं, खुदा के लिए के बारे में आवाज़ उठा लें, अक़वाम मुत्तहिदा में थोड़ा सा चिल्लाएं। और मैंने सुना है कि अमेरिका और कतर और मिस्र, कतर जो है, कतर में मुश्तरका इजलास हो रहा है सुलह सफाई के लिए। तो कतर जो है ना वो इन दोनों के लिए, दोनों के माबाइन इसराइल और फ़लस्तीन के लिए ये कतर जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम मुसलमान निज़ामुद्दीन जो बड़ा, मैं अब क्या कहना चाहता हूँ क्योंकि छोटा बंदा हूँ, फिर मेरी जो लाल होगी वो फिर मैं डरता हूँ, आलिजा पनाह है। लेकिन सच तो कहना है ना, किस तरह सच को दबाया जा सकता है। कम से कम गज़ा में जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन वालों के साथ, खुदा के लिए निज़ामुद्दीन से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी तवज्जो उधर मरकूज़ कीजिए, सालिसी का किरदार अदा कीजिए, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कूद जाएं। इमरान खान अगर होता, ये मेरा शहज़ादा लीडर होता, यकीन करें ये किसी से ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, आज जुमातुल मुबारक का दिन था, क्योंकि जुमा अदा करके मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर अपना किरदार अदा करता। बहरहाल ये हम पैगाम ही दे सकते हैं क्योंकि हमें खुद ख़तरा है निज़ामुद्दीन से, तो बाकी तो खैर छोड़ ही दीजिए। बाकी मामा मूदा, ये देखें कि कुर्बान जाऊं, ये शहज़ादे कहते थे, मामा मूदा और चाचे बगलोल, ये दोनों जो हैं ये कहते थे एक दूसरे को ना घसीटते थे। मैं कुर्बान जाऊं निज़ाम के, जो निज़ाम है हमारा जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, यार आपको यही लगते थे। बाकी पाकिस्तान में कोई ऐसा अच्छा बंदा नहीं है जो सदारत के लिए आपको मिल सकता। पूरा पाकिस्तान नकारा है, यानी कि ये मामा मूदा जो है, अब इसकी उम्र देखें, इसकी जो टांगे हैं वो कब्र के लिए तैयार हैं, जो चल फिर नहीं सकता। ये तो चलो बात ठीक है कि एक जरदारी सब पे भारी, वही सीन हुआ है। उसने कोई ऐसा पैसा जो है ना वो पता नहीं फेंका है, मुझे तो समझ नहीं आती। बाकी पाकिस्तान जो है ना उसको सदर के लिए, या वो आगे अपने आप को जो भी सदर के लिए वो आता, तो वो अपने आप को मेरे ख्याल में यूटिलाइज नहीं कर सकता था, वो अपना किरदार नहीं कर रहा। ये जो चल फिर नहीं सकता, चौधरी शुजात जैसा ये खिलाड़ी है, और आपने इसको पाकिस्तान का सदर बना दिया। सुबहान अल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमारा निज़ाम है, हाँ अब क्या कह सकते हैं। बाकी आ जाएं जनाब चाचे बगलोल, ये दोनों कहते थे मामे मूदे के बारे में कि हम घसीटेंगे लाड़काना से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक। इन सब को ना सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की पड़ी है, कुर्सी की लालच है कि हम और हमारे बच्चे, बाकी पाकिस्तानी जाएं भाड़ में। यानी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान भी नहीं रहा, बाकी कोई ऐसे अफराद नहीं है जो यानी कि होनहार हों, काबिल एतमाद हों, और सदके जाऊं इतने ज़हीन हों जैसे ये है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये है तो हमारे करतूत जो ये नाजिल हुए हैं।
तो मैं निज़ाम से कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए जीनियस आदमी ढूंढें यार, कम से कम पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक करप्शन में डूबे हैं। इतने साल हो गए, 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन सुबहान अल्लाह पाकिस्तान अभी तक कर्जे से डूबा हुआ है, लिथड़ा हुआ है। अभी उसी तगदो में है कि हम मज़ीद कर्जा लें, मज़ीद कर्जा लें। खुदा के लिए ये भी मेरी अर्ज़ है मामे मुद्दे से और चाचे बगलोलों से कि मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, IMF के पास नहीं जाना, हमें नहीं चाहिए कर्जे, ठीक है ना। हम रूखी सूखी खा रहे हैं, गंदम महंगी ले रहे हैं, आटा तो वैसे ही नहीं है ना, हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आप कर्जा ना लेकर आएँ, ठीक है, हमारे लिए कर्जा ना लेकर आए। हाँ, अगर आपके सेनेटर, आपके जो MNAs हैं वो अब कहेंगे हमें ना रोडें चाहिए ना हॉस्पिटल चाहिए, जो हैं बस वही हैं, बस ठीक है, हमें आपके जो 5 साल हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक हो गया, हमें कुछ ना दें, IMF के पास ना जाएं। खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की मैं यूँ समझे कि अपील कर रहा हूँ, उधर ना जाएं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चल रहा है बस ठीक है। अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो अपनी झुग्गी को ज़रा आग लगाएं, ठीक है ना, अपना घर जलाएं। अगर आपको चाहिए, हम तो वैसे बिजली का बिल पे करेंगे, वहाँ पे भी टैक्स, ठीक है ना, चूल्हे के ऊपर टैक्स, घराने के ऊपर टैक्स, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इशाए खुर्दनोश उसके ऊपर टैक्स, सिगरेट के ऊपर टैक्स, मैं क्या क्या चीज़, यानी कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स। तो ये जब IMF का कर्जा लेकर आएंगे फिर उसके ऊपर टैक्स, हम क्यों टैक्स दें, हम तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो क्यों टैक्स दें। खुदा के लिए आप ना जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, आप पैसा दें ना कर्जा दें ना कोई चीज़ ना दें, बस किसी तरीके से आप अपने 5 साल पूरे करें और दफ़ा हो जाए, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मासी मुसीबतें। मासी मुसीबतें खैर से बन गई हैं वज़ीर आला, और मैकअप से तो फुर्सत ही नहीं है, ठीक है ना। मैकअप से फुर्सत मिले तो गरीबों की तरफ देखें, जो गरीबों का हाल है। अभी तो वो क्या कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ नहीं है। मासी मुसीबतें को ये जब मासी मुसीबतें बाहर थी तो इमरान खान का जो 10 लाख का सेहत कार्ड था वो बस उसकी ऑडियो लीक हुई थी, उसने कहा कि पहले जो है ना वो सेहत कार्ड इसको बंद करें। ये है मासी मुसीबतें। ये ना सोचें कि खैर से ये आई हैं और ये गरीबों के बारे में सोचेंगे, ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बस रहम करें मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर। यकीन करें इतने हालात बुरे हैं, इतने हालात बुरे हैं कि मैं अब बता नहीं